संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। ये बात अलग है कि संजीव बालियान ने उनको मानहानि का नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले संजीव सहरावत ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस संगीत सोम के नाम थमा दिया है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम के पैड के सहारे जो संजीव बालियान पर आरोप लगाए गए, उनसे संगीत सोम उसी दिन पीछे हट गए थे और अब संगीत सोम ने थाना लालकुर्ती में एक तहरीर मूव कर दी है, जिस पर कहा गया है कि किसी ने साजिशन संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए उनके घर में ये पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उनके पूरे कैंट स्थित बंगले में सीसीटीवी लगे हैं और उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था है। सवाल यही उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में कौन संगीत सोम के घर में घुस गया, क्योंकि एक बार एक हथगोला उनके घर में फेंका गया था जो आज से 4 साल पहले फटा नहीं था। वो भी जांच पूरी नहीं हुई और उसमें ये तक नहीं पता लगा कि ये हथगोला संगीत सोम के घर में किसने फेंका, वो भी मेरठ कैंट एरिया में। मेरठ कैंट एरिया जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ इस पूर्व विधायक के घर में कौन घुस के उनके नाम के पैड का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब संजीव सहरावत ने संगीत सोम को ये 10 करोड़ का नोटिस थमाकर 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिला तो मानहानि का केस चलेगा। लेकिन ये मानहानि के नोटिस तक मामला सीमित रहने वाला नहीं है। ये मामला अब पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। भाजपा हाईकमान और प्रदेश भाजपा के लिए इन दोनों का विवाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर गया और अब ये विवाद आगे आने वाले दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता इन दोनों नेताओं के बीच जारी इस युद्ध का समाधान क्या निकालते हैं, क्या गले मिलवाते हैं। जैसे दल मिलते हैं दिल नहीं मिलते, क्या इनके दिलों में भरी खटास निकल पाएगी या 2027 के चुनाव तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। ये बात अलग है कि संजीव बालियान ने उनको मानहानि का नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले संजीव सहरावत ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस संगीत सोम के नाम थमा दिया है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम के पैड के सहारे जो संजीव बालियान पर आरोप लगाए गए, उनसे संगीत सोम उसी दिन पीछे हट गए थे और अब संगीत सोम ने थाना लालकुर्ती में एक तहरीर मूव कर दी है, जिस पर कहा गया है कि किसी ने साजिशन संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए उनके घर में ये पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उनके पूरे कैंट स्थित बंगले में सीसीटीवी लगे हैं और उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था है। सवाल यही उठता है कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था में कौन संगीत सोम के घर में घुस गया, क्योंकि एक बार एक हथगोला उनके घर में फेंका गया था जो आज से 4 साल पहले फटा नहीं था। वो भी जांच पूरी नहीं हुई और उसमें ये तक नहीं पता लगा कि ये हथगोला संगीत सोम के घर में किसने फेंका, वो भी मेरठ कैंट एरिया में। मेरठ कैंट एरिया जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहाँ इस पूर्व विधायक के घर में कौन घुस के उनके नाम के पैड का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अब संजीव सहरावत ने संगीत सोम को ये 10 करोड़ का नोटिस थमाकर 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिला तो मानहानि का केस चलेगा। लेकिन ये मानहानि के नोटिस तक मामला सीमित रहने वाला नहीं है। ये मामला अब पूरी तरीके से तूल पकड़ चुका है। भाजपा हाईकमान और प्रदेश भाजपा के लिए इन दोनों का विवाद लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर गया और अब ये विवाद आगे आने वाले दिनों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संदेश नहीं दिया जा रहा। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता इन दोनों नेताओं के बीच जारी इस युद्ध का समाधान क्या निकालते हैं, क्या गले मिलवाते हैं। जैसे दल मिलते हैं दिल नहीं मिलते, क्या इनके दिलों में भरी खटास निकल पाएगी या 2027 के चुनाव तक ये जंग यूं ही जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।